मेगा इवेंट हर चीज दुरुस्त सिवाय टीम पाकिस्तान के परफॉर्मेंस के। मैच हाथों से निकल गया। न्यूजीलैंड का 321 रन का हदफ मुश्किल तरीन बन गया। 6 खिलाड़ी आउट। फखर, सऊद, रिजवान, तैयब ताहिर बुरी तरह नाकाम। बाबर आजम की मज़ाहमत, सुस्त बैटिंग। 64 रन। सलमान आगा के 42 रन। साउद 6, रिजवान 3 रन पर चलते बने। फखर 24 रन पर हिम्मत हार बैठे। न्यूजीलैंड के विल यंग, टॉम लेथम और ग्लेन फिलिप्स ने मार मार कर भुरकस निकाल दिया। यंग ने 107, लेथम ने 118 रन बनाए। फिलिप्स का लाठी चार्ज। 39 गेंदों पर 61 रन की इनिंग्स खेली। हारिस रऊफ महंगे तरीन बॉलर साबित हुए। 10 ओवर्स में 83 रन खाए, 2 विकेटें हासिल की। शाहीन आफरीदी को 68 और नसीम शाह को 63 रन पड़े। नसीम की 2 विकेट, शाहीन कोई किल्ली ना उड़ा सके। मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद का शानदार स्पेल, 10 ओवर्स में 47 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। स्लो ओवर रेट पर पाकिस्तान को मैच के दौरान ही पेनल्टी। आखिरी 2 ओवर्स में बाउंड्री पर 4 खिलाड़ियों को खड़ा करने की इजाजत दी गई। आखिरी ओवर्स में 5 खिलाड़ी बाउंड्री पर खड़े हो सकते हैं। विल यंग और टॉम लेथम की शानदार सेंचुरियां। यंग ने 107 रन की इनिंग्स खेली, 12 चौका और 1 छक्के की मदद से सेंचुरी स्कोर की। नसीम शाह की गेंद पर फहीम अशरफ ने कैच पकड़ा। टॉम लेथम का बल्ला भी खूब चला, शानदार सेंचुरी बनाई। फिलिप्स का भी लाठी चार्ज, बॉलर्स की दुर्गत और सेंचुरी बनाई। पाकिस्तानी फील्डर्स की वही नाकिस कारकर्दगी, 2 कैचेस ड्रॉप किए, कई मिस फील्डिंग के वाकयात। ओपनर फखर जमान पहले ही ओवर में फील्डिंग के दौरान इंजर्ड हो गए, ग्राउंड से बाहर जाना पड़ा। कामरान गुलाम मुतबादिल फील्डर के तौर पर सामने आए। डॉक्टर्स के चेकअप के बाद फखर 37वें ओवर में वापस फील्ड में आए। फखर जमान ओपनिंग भी ना कर सके। मैदान से बाहर रहने के बाइस इनिंग शुरू होने पर 20 मिनट तक मैदान में ना आने दिया। 29 साल बाद मेगा इवेंट की मेजबानी, चैंपियंस ट्रॉफी की पुरवकार इफ्तिताही तकरीब। पाक फजाइया के फ्लाइंग पास ने तमाशाइयों के दिल मोह लिए। F-16 JF-17 ने कौम का लहू गरमाया। शेर दिल टीम ने फजा में सबसे लाली परचम के रंग बिखेरते हुए पूरी पाकिस्तानी कौम को सलाम पेश किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और आसफा भुट्टो के साथ सरफराज अहमद ट्रॉफी लेकर मैदान में उतरे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की भी शिरकत। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात। ड्रोन कैमरों के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी। तमाशाइयों को दाखिली दरवाजों पर सिक्योरिटी चेकिंग से गुजारा गया। असल शनाख्ती कार्ड, मैच टिकट की असल हार्ड कॉपी साथ लाना लाजिम करार दिया गया। शायकीन ने पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से मायूस। पहले ही मैच ने शायकीन को अफसुर्दा कर दिया। पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। मैच से पहले कौमी क्रिकेटर्स होटल में टेबल टेनिस खेलते रहे। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ का साथ राशिद खान ने दिया। फखर जमान एम्पायर बने। 2017 के फातेह स्क्वाड का 2025 की टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी से चीफ जस्टिस हाउस में मुलाकात। मुल्क की माशी सूरत हाल और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ अदालतों में तवील मुद्दत से ज़ेर अल्तवा टैक्स तनाज़ात पर आगाह किया। चीफ जस्टिस से केसेस में मेरिट पर जल्द फैसलों की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म से निज़ाम इंसाफ में बेहतरी के लिए तजावीज़ मांग ली। इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, माशी इस्तेहकाम फ़र्द वाहिद नहीं, टीम की काविशों की बदौलत मुमकिन हुआ। मकामी सनत को इस काबिल बनाएंगे कि हमारी बरामदात बैनुल-अक़वामी मार्केट में मुकाबला कर सके। पाकिस्तान में डिजिटल करेंसी को रेगुलेट करने पर मुशावरत जारी है। मईशत के पायदार तरक्की के हवाले से मज़ीद मेहनत के लिए पुराज़्म है। मुल्क में ग्रीन डाटा सेंटर्स के क़याम के लिए भी हुकूमत कोशां है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बहरीन के मजलिस नवाब के स्पीकर की मुलाकात। बहरीन के सरमाकारों को पाकिस्तान में सरमाकारी की दावत। मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। धरनों और पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इंतशार और अदम इस्तेहकाम फैलाने वालों को बेनकाब करना चाहिए। एक गिरोह संजीदा मुज़ाकरात और सियासी फ़हम तफ़हीम की सलाहियत नहीं रखता। सदर मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मुल्क फिर अपने पाँव पर खड़ा हो रहा। 2013 का तामीर तरक्की का सफर जारी रहता तो आज IMF की जरूरत न होती। नवाज शरीफ की लीगी पार्लियामेंटेरियंस को आवाम से मजबूत राब्ता रखने की हिदायत।
बानी पीटीआई ने मुल्क तबाह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के फिर बानी पीटीआई पर वार। कहा, आज बानी पीटीआई जिस चीज़ की सजा भुगत रहे हैं उसके पीछे बहुत वजूहात हैं। जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती। इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म मरियम नवाज ने कहा कि हम तलबा को लैपटॉप दे रहे हैं। उन्होंने पेट्रोल बम और कीलों वाले डंडे दिए। आवाम को रिलीफ देना हुकूमत की तरजीह है। 500 इलेक्ट्रिक बसें अगस्त तक पंजाब आ जाएंगी। ग्रीन बस का कम अज कम किराया 20 रुपए रखा है। ख्वातीन की हरासानी के वाकयात रोकने के लिए बसों में CCTV कैमरे भी नस्ब। मरियम नवाज के नहर के दोनों एतराफ ट्राम चलाने का भी ऐलान। वज़ीर आला पंजाब से बलोचिस्तान की तालिबात और फैकल्टी मेंबर्स की भी मुलाकात। वक्त को लैपटॉप और तहाइफ पेश किए। बलोचिस्तान की तालिबात की तरफ से मरियम नवाज को रवायती शॉल पहनाई गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर कहते हैं, कुरम सिर्फ ज़मीन का तनाज़ा नहीं, तनाज़े में बैरूनी ताकतें पूरी तरह मुलव्वस हैं। बैरूनी ताकतें कुरम की चिंगारी से पूरे मुल्क में आग लगाना चाहती हैं। बैरूनी ताकतें कुरम में असलहा, बारूद और भारी हथियार फराहम कर रही हैं। जल्दी से ये मसला हल हो जाए तो ठीक, वरना हुकूमत की तैयारी मुकम्मल है। कुरम में दहशतगर्दी में मुलव्वस अनासर बच नहीं पाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बरतानिया का सरकारी दौरा। आर्मी चीफ का शाही हॉर्स गार्ड्स परेड ग्राउंड में शानदार इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ रॉयल मिलिट्री एकेडमी में 7वीं रीजनल स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस में उभरता हुआ आलमी निज़ाम और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मौजू पर कलीदी खिताब करेंगे। आर्मी चीफ बरतानिया की सिविल और अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। आर्मी चीफ बरतानवी होम सेक्रेटरी से भी मिलेंगे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम अरमगान से दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात। मुलजिम आदि मुजरिम निकला। माजी में भी पुलिस और ANF के हाथों गिरफ्तार हो चुका। मुलजिम के खिलाफ 2019 से 2024 के दौरान मुख्तलिफ थानों में 6 मुकदमा दर्ज हुए। अरमगान अपने घर गैर कानूनी सॉफ्टवेयर हाउस और कॉल सेंटर चलाता रहा। कई गैर मुल्की क्लाइंट्स को करोड़ों डॉलर्स का चूना लगाया। मुलजिम ने डिजिटल करेंसी की हेर फेर के लिए कई अकाउंट्स बना रखे थे। अरमगान ने गिरफ्तारी से पहले घर में मौजूद लैपटॉप्स का डेटा डिलीट किया। लैपटॉप्स को खाली करने के लिए ही पुलिस से 4 घंटे तक मुकाबला किया। मुलजिम शहराज ने बताया, लाश ठिकाने लगाने के लिए तमाम रास्ते गाड़ी अरमगान ने चलाई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस से मुलाकात। अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी और गज़ा में इसराइली मज़ालिम के शदीद मसम्मत। मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हाल और मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल पर जोर। इसहाक डार की सऊदी नायब वज़ीर ख़ारिजा से भी मुलाकात। सिक्योरिटी और माशी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इज़हार। फ़रीक़ैन ने इत्तफ़ाक़ किया, गज़ा में इंसानी इमदाद की रसाई में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। गज़ा में तामीर नौ का काम जल्द शुरू होना चाहिए। 21वीं तरमीम में फौजी अदालतों को कलअदम क्यों नहीं करार दिया गया? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में सवाल। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा, 21वीं तरमीम को जंग की सूरत हाल की वजह से कलअदम करार नहीं दिया गया। सब इदारे आइन के दायरे में रहें तो मसला हल हो जाएगा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, आप MNA हैं, ये बातें पार्लियामेंट में करें। लतीफ़ खोसा ने कहा, असम्बली में बोलने लगता हूँ तो माइक बंद कर दिया जाता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, आप 26वीं तरमीम मंजूर करते हैं, फिर हमें कहते हैं कलअदम करार दें। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने पूछा कि आपने आईनी तरमीम की मुखालफत में वोट दिया। लतीफ़ खोसा ने कहा, PTI ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा, आपका काम मुखालफत करना था, अपना किरदार तो अदा करते। लतीफ़ खोसा ने कहा, उस केस की वजह से सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल है। जस्टिस समीरुद्दीन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल नहीं, अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। एतजाज एहसन का सलमान अकरम राजा के गुज़श्ता रोज के दलाइल पर एतराज़। सऊदी
सऊदी अरब हमारा दूसरा घर है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान डिजिटल सरमायाकारी और तकनीकी ताउन के लिए सुनहरी मौक़े मौजूद है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की सऊदी वज़ीर बराए मीडिया सलमान बिन यूसुफ से मुलाकात में गुफ्तगू। मुश्तरका प्रोडक्शन, गाने, फिल्म और डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए ज्वाइंट कमेटी तश्कील देने पर इत्तफाक। प्रोपेगेंडे से निपटने के लिए मिलकर काम करने की अहमियत पर जोर। बानी पीटीआई अवाम के लीडर और मरियम नवाज फॉर्म 47 की लीडर हैं। मुशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि ये हुकूमत लेकर भी देखी। बानी नाहक कैद में भी मुस्कुरा रहे हैं। बानी पीटीआई जेल में भी अवाम के हीरो। ये लोग हुकूमत में होकर भी जीरो हैं। पंजाब के अवाम ने मरियम नवाज की कारकर्दगी पर इत्मीनान की मोहर लगाई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि नारोवाल जलसे में नौजवानों की बड़ी तादाद इसका खुला सबूत है। मरियम नवाज की तेज़ी से बढ़ती मकबूलियत से दो सूबों की हुकूमतें परेशान हैं। विफाक अगर सिंध के हुकूक पर डाका डालेगा तो पीपल्स पार्टी आवाज उठाएगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील पेमन का कहना है विफाक को ब्लैकमेल नहीं कर रहे, जायज हकूक हासिल करना चाहते हैं। सिंध सबसे ज्यादा टैक्स अदा करता है। तरक्की का पैमाना सड़कें नहीं, सेहत की सहूलियात हैं। हमारी वो सड़कें खराब हैं जो कि विफाक के तहत हैं। नून लीग और पीपी में दूरियां थी ही नहीं, जमहूरियत में हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहनी चाहिए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि नून लीग और पीपी मुख्तलिफ नजरियात की जमातें हैं। IMF वफ्द के चीफ जस्टिस से क्या गुफ्तगू हुई हमें नहीं मालूम। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। मौसम खुशगवार। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी तेज़ बारिश। ज़ियारत और गिरदोनवा में बर्फबारी। लाहौर में भी बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। वज़ीर आला पंजाब शादी तकरीबात में वन डिश की खिलाफ वर्जी पर बरहम। डिप्टी कमिश्नर्स को सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। कहा एक से ज्यादा डिश के मनफी समाजी असरात सामने आते हैं। मुतालिका इलाकों में वन डिश की पाबंदी की कड़ी मॉनिटरिंग का हुक्म। पीपल्स पार्टी के बुजुर्ग सियासतदान नवाब यूसुफ तालपुर आबाई गाँव में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में वज़ीर आला सिंध शर्जील मेमन और दीगर वज़रा की शिरकत। ज़िला भर में फ़ज़ा सोगवार, कारोबार बंद रहे। हजरत लाल शहबाज कलंदर के 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आखिरी रोज़। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की आमद। दरगाह पर चादर चढ़ाई। फातिह खानी की मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद में शिरकत। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तमाम टीम्स की तगड़ी तैयारी। ICC ने कप्तानों का प्रोमो जारी कर दिया। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लिश टीम के कजाफी स्टेडियम लाहौर में प्रैक्टिस। भारत और बांग्लादेश ने दुबई में ट्रेनिंग की। सबसे बड़ा टाकरा पाक भारत मैच 23 फरवरी को दुबई में होगा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा कहते हैं कि 2 से 3 खिलाड़ियों का बड़ा स्कोर करना जरूरी है। अभी मैच पर फोकस है, एक मैच पर फोकस करेंगे। भारतीय टीम बहुत मुतवाज़िन है। बड़ा इवेंट कवरेज इससे भी बड़ी। एक्सप्रेस न्यूज़ की चैंपियंस ट्रॉफी पर खुसूसी ट्रांसमिशन। प्रोग्राम स्पोर्ट्स वर्ल्ड और जोश जगाने में जानदार तज्जिए। आमिर सहेल और खुरम मंसूर के तबसरे। माहिरीन क्रिकेट के पैनल ने हर खिलाड़ी के कमज़ोर और जानदार पॉइंट्स बता दिए।
बाबर आजम से 4 साल बाद नंबर 1 पोजीशन छिन गई। भारत के शुभमन गिल वनडे के नंबर 1 बैटर बन गए। आईसीसी ने नई वनडे रैंकिंग जारी कर दी। सीनियर अदाकार आगा तालिश को परस्तारों से जुदा हुए 27 साल बीत गए। 500 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। और कुबरा खान का खाना काबा में गौहर रशीद से निकाह, अदाकारा ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। खेल के मैदान से हम खबर। चैंपियंस ट्रॉफी के इब्तिदाई मैच में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के हाथों बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। ओपनर बाबर आजम 90 गेंदों पर 64 रन बनाकर चलते बने। सलमान अली आगा 42, फखर जमान 24 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान मोहम्मद रिजवान 3, साउथ शकील 6, तैयब ताहिर 1 रन बनाकर हिम्मत हार गए। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को जीत के लिए 321 रन का हदफ दिया था, जिसके जवाब में पाकिस्तानी बैटर्स के हाथ फूल गए और पाकिस्तानी पूरी टीम जो है वो आउट हो चुकी है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आमिर सुहेल हमारे साथ मौजूद है। आमिर सुहेल साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे इस शिकस्त पे? उम्मीद नहीं थी कि इतने बुरे तरीके से हम हारेंगे। देखिए, आपको पाकिस्तान तो हार गया, लेकिन आपको न्यूजीलैंड की टीम की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने पाकिस्तान को हर शोबे में आउट क्लास किया है। उनकी प्लानिंग अच्छी थी, उनका जो स्पिरिट थी वो अच्छी थी, फिर जो उन्होंने अपने प्लान्स एग्जीक्यूट किए वो टॉप क्लास है। तो इन कंडीशंस में जिस तरह उनके बड़े जो प्लेयर थे आउट हुए, जो आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन था, उसने जो 100 किया, मेरा ख्याल है उनकी जो पार्टनरशिप थी मिडल ऑफ द इनिंग्स, उससे सारा कुछ चेंज किया। आमिर साहब, कहेंगे होम कंडीशंस में पाकिस्तानी टीम की बजाय जो इंटरनेशनल टीम्स हैं उनका जो कोपिंग मैकेनिज्म है और प्लानिंग है वो ज्यादा बेहतर लग रही है? देखिए, अभी तक तो जो नजर आया है कि न्यूजीलैंड ने, अब देखिए इसको अब तुक्का नहीं कह सकते, उन्होंने कोई 8 दिन में आपको 3 दफा हरा दिया है, 8-9 दिन में। तो इसका मतलब ये है कि वो बेहतर तैयारी की हुई है उन्होंने, बेहतर उन्होंने जो है इन कंडीशंस को अंडरस्टैंड किया है और उसके मुताबिक उन्होंने जो प्लान करके जिस तरह आज नया बॉल किया, मेरे ख्याल में उनके यंग फास्ट बॉलर्स ने, मेरा ख्याल है उसने बहुत ही बड़ा फर्क डाला है। बिल्कुल ठीक है। आमिर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा साबिक टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम जोधरी में ज्वाइन किया। खुर्रम साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। क्या कहेंगे आप? अव्वल तो पाकिस्तान 60 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा और सबसे पहले मैं बाबर आजम पे बात करने जा रहा हूं क्योंकि सीनियर प्लेयर हैं, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उन पर आयद होती थी। 64 रन बनाए उन्होंने, अपना तो स्कोर उन्होंने कर दिया, लेकिन 90 गेंदें भी साथ खेली हैं। क्या कहेंगे परफॉर्मेंस पे? सर, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ को थोड़ा क्लियर कर दूं, विद रिस्पेक्ट कि मैं साबिक नहीं हूँ, करंट हूँ, क्योंकि क्रिकेट खेल रहा हूँ। अब रही बात आपके सवाल के जवाब की, देखें चंद चीजें ऐसी होती हैं जो पहले से एक दिख रही होती हैं कि इंडियन एक्सपोज होंगी, वो आपकी टीम की सिलेक्शन से रिलेटेड है। जब आपने इस तरह की टीम सेलेक्ट की है कि दुनिया अपने साथ 2-2, 3-3 ऑफिशियल ये डिस्कस करके लेके आ रही है कि जिस कंडीशन में हम जा रहे हैं वहां पर स्पिनर्स जो है डोमिनेट करेंगे, आपने अपनी होम कंडीशन में एक स्पिनर लिया और उस स्पिनर को भी आपने 2-2.5 साल से टीम के साथ कैरी कर रहे थे, रेगुलर मैचेस नहीं खेल रहा था और आप उस पर डिपेंड करने लगे। तो जिस तरह की टीम सेलेक्ट की है, इस तरह का रिजल्ट तो नॉर्मल सी बात है। आप चाह रहे हैं कि खुशदिल शाह 10 ओवर करे, आप चाह रहे हैं कि सलमान अली आगा 10 ओवर करें। ये बॉलर डोमेस्टिक में 10 ओवर पूरे नहीं करते हैं, तो इंटरनेशनल क्रिकेट पे अगली टीमें इनके खिलाफ प्लान बना के नहीं आएंगी क्या? ये सोचने का अलमिया है कि यहाँ पे जो बल्ला ढंग से पकड़ ले उसको ऑलराउंडर का खिताब दे देते हैं और टीम में सेलेक्ट कर लेते हैं। तो फिर टीम का रिजल्ट आप कैसे जिस तरह की बात करते हैं कि हम जीतेंगे, आजकल लेवल ऊपर जा चुका है। वो कोई सी भी टीम हो, आप शुक्र करें आपके होम में हो रहा है, वरना आप चैंपियंस ट्रॉफी के रैंक से बाहर थे। आपकी जो स्टैम्प रैंकिंग में पोजीशन है, आप नीचे हैं। ये तो होम है आपकी, ये एडवांटेज है कि आपके कंट्री में हो रहा है ये चैंपियंस ट्रॉफी, इसलिए आप मिल गए। और आगे जो आने वाले दोनों मैच हैं उनको कोई रेट ही नहीं कर रहा है, स्पेशली बांग्लादेश के खिलाफ। जितने अच्छे स्पिनर्स उनके हैं, जितने अच्छा स्पिनर्स के अगेंस्ट वो खेलते हैं, अंडरडॉग टीम है, दुआ करें पाकिस्तान उनसे जीत जाए। खुर्रम साहब, कता कलामी के लिए माजरत, लेकिन जैसा कि आप कह रहे थे कि होम एडवांटेज, तो आपको क्या लगता है बाहर किसी फील्ड में खेलने की तो दूर की बात, अभी तो होम ग्राउंड में भी हमें किसी तरह का एडवांटेज नहीं मिला, तो फिर टीम को कैसी होम एडवांटेज मिला?
नहीं, आप ये बताएं होम एडवांटेज कौन लेता है? टीम का कैप्टन बोलता है ना ये मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे दें। आपने रिक्वायरमेंट देखी नहीं, आपने बोला खुशदिल शाह चाहिए। मैं तो यही बोलूंगा, T20 की परफॉर्मेंस पे आपने वनडे क्रिकेट में उसका कमबैक करा दिया सिर्फ रीजन देख के कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उसने अच्छा खेल रहा था। ये वनडे क्रिकेट है, इसका फॉर्मेट बिल्कुल चेंज है। इसमें आप बिल्कुल क्रिकेट डिपार्टमेंट नहीं बिल्कुल चेंज है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ खुर्रम मंजूर और आमिर सुहेल हमारे मौजूद थे।